हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जिंगट सन्या एंड आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए नया वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जर्मनी के नए लॉज के बारे में, जो चेंजेस 2025 में जर्मन गवर्नमेंट ने किए हैं उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड सबसे पहले आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पॉइंट है डॉइचलैंड टिकट। डॉइचलैंड टिकट पहले 49 यूरोज में आता था, उसकी प्राइस अभी 58 यूरोज हो गई है। स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइस चेंज हुआ है 2024 में 29 यूरोज था, अभी उसको जाके 38 यूरोज कर दिया है। द सेकंड पॉइंट इज बेसिक टैक्स फ्री अलाउंस। द बेसिक टैक्स फ्री अलाउंस वाज in 2024 11,784 euros per year and which has been increased now to 12,084 euros। तो इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो इसका जैसे कि अगर आप 15,000 यूरोज कमा रहे हो तो आपको 12,084 यूरोज छोड़ के यानी कि 2,916 यूरोज पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका एक फायदा ये होता है कि आपके पॉकेट में ज्यादा पैसे रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट टाइम जॉब एंड मिनी जॉब्स कर रहे थे उनके लिए ये काफी अच्छी न्यूज है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इन 2024 द अमाउंट फॉर स्टूडेंट पार्ट टाइम एंड मिनी जॉब्स was 538 euros, which has been increased in 2025 to 556 euros. This means that you can earn 556 euros entirely tax free, and this is, I think, for students it is a quite relief because to manage their expenses and जो भी खर्चा वहाँ पे उनका होता है तो वो सब मैनेज करने के लिए ये काफी अच्छी एक पॉइंट है। सो द फोर्थ पॉइंट इज प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। आपको तो पता ही होगा जर्मनी में जितना ज्यादा इनकम है उतना ही ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी अमाउंट पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इन 2025 आपको 42% टैक्स तो पे करना है, बट उसका जो अमाउंट होता है वो है 68,430 एनुअली। आई मीन 68,430 यूरोज एनुअली जो है आपका, उसका 42% आपको पे करना पड़ता है। बट दिस डज नॉट मीन कि आपका पूरा 68,000 पे ही आपको पे करना है, इसका मतलब ये नहीं है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर से समझेंगे। सो अगर आप 70,000 यूरोज पर एनुअली कमा रहे हो एंड आपका जो अभी जो टैक्स ब्रैकेट है 42% जो मैंने जो चेंज बोला है 68,430, सो जो अमाउंट पेंडिंग है दैट मीन्स 1,570 रुपीज, उसके ऊपर ही आपको 42% पे करना है। उसके नीचे का जो अमाउंट है उसको आप जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको पे करना है। उसके बाद जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 विच इज बेटर इंटरनेट राइट्स। इसके पहले क्या होता था कि इंटरनेट तो हमें अभी सभी चीज़ों में चाहिए, इंटरनेट के बिना हम लोग तो काम नहीं कर सकते। जर्मनी की जो फेडरल नेटवर्क एजेंसी है बीनेट्सा, उन्होंने एक काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया है। ये रूल लाने का एक ही पॉइंट है, बिकॉज द यूज ऑफ इंटरनेट इज क्वाइट high to ensure the fairness and the reliability to the providers. It makes it easier for the consumer like me to raise a complaint against the provider if I find any malfunction. आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो स्पीड प्रॉमिस किया है इंटरनेट का and if you find that the internet speed is not that much, then you can directly quit the contract without paying any penalties. And second thing, you can also check your internet speed on the website shown. I can put the website name in the description. So you can go there and you can directly check your internet speed. If the internet speed is not matching what is promised, then you can directly quit the contract. Sixth point है instant bank transfer. So because you all know, अगर आपको जर्मनी में बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है तो it takes around 1 working day। अगर आपके साथ ये हुआ है, वीकेंड्स हो गए या पब्लिक हॉलीडेज होंगे तो डिलेज काफ़ी होते हैं। तो इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर से आपको रियल टाइम ट्रांसफर कर सकते हो आप अमाउंट फ्रॉम बैंक टू बैंक। 7th पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस के कॉस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्राइसेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो गए। दिस इज नॉट ओनली फॉर द पब्लिक इंश्योरेंस, इट्स ऑल्सो फॉर द प्राइवेट इंश्योरेंस, बिकॉज ऑल German insurance companies have made it clear that the insurance prices will go high in 2025. So because of that, you and me have to pay maybe extra. अब तक ये होता था कि कंपनी, आपकी जो कंपनी है वो हाफ ऑफ द पेमेंट आपका करेगी एंड हाफ ऑफ द पेमेंट आपको देना पड़ेगा, बट उसमें भी आप देखोगे कि 2025 में इंक्रीज होगा। द अमाउंट what you are paying will be increased and also student will have a certain amount of increase in the payments what you do for the health insurances. So basically point ये है कि health insurance आपके बढ़ेंगे। So the last point is skilled immigration act. skilled immigration act की वजह से जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स है वो जर्मनी में काफ़ी ईजी वे में आ सकते हैं। दिस लॉ इज मेड टू अट्रैक्ट न्यू पीपल एंड ऑल्सो हु वांट्स टू डू अ जॉब इन जर्मनी। सो बेसिकली ब्लू कार्ड के भी जो रेस्ट्रिक्शंस थे, ब्लू कार्ड के जो लिमिटेशंस थे वो भी चेंज हो गए। The salary requirement for blue card is also more accessible. The EU blue card salary ranges are without pre-approval 48,300 euros annually, and with the pre-approval it is 40,759 euros annually. Additional to this, Germany government is also thinking to give a relief to the skilled workers and allowing up to 30% of the income to be tax free. These changes aim to attract the top talent in the world and they are welcome to the Germany. These are the complete major points which are
going to change in 2025. Let me know in comment section which one of these you think was a great change, and do you think you need more information on some of these points? Do let me know in comment section. Also share this video with your friends and family who are looking forward and planning to come to Germany. That's all for now, and we'll meet in the next video. Thank you.